हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं बहुत ही सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का क्वेरी ये होता है कि सर मैं अपने एग्ज़ाम में कैसे 300 प्लस स्कोर कर सकता हूँ। तो देखो उसका आंसर ये है कि अगर आप दो पेपर में 90 स्कोर कर सकते हो, यानी कि दो पेपर से आप 180 नंबर ला सकते हो, तो आराम से आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। नाउ आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इको। अमोंग ऑल दिस 4 आजकल ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि बच्चों का आराम से 85 to 90 इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, जो बाकी 3 पेपर है, अकाउंटेंसी, लॉ एंड मैथमेटिक्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है 95 प्लस लाने का, वो है अकाउंटेंसी। बट ऐसा नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत ख़राब लगता है ऐसा देखने में कि बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उतना मेहनत करने के बाद भी उनका नंबर 70-75 में ही आके टक जा रहा है। बट हाँ, इस 75-80 को आप आराम से 90 प्लस 95 प्लस पे लेके जा सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अपना कोचिंग करो, फर्स्ट रिवीजन करो, सेकंड रिवीजन करो, थर्ड रिवीजन करो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप अप्लाई करो। और ये जो भी मैं टिप्स बोल रहा हूँ, जो भी मैं अप्रोच बोलूँगा ना, ये सब मैंने अप्लाई किया और मेरे भी सीए फाउंडेशन में अकाउंटेंसी में 95 आया। मैं अपना रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा ड्यूरिंग द वीडियो। इस वीडियो में आपको अल्टीमेटली मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना है जिससे आप अकाउंटेंसी में 90 प्लस 95 प्लस लेकर आ सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट स्टार्ट। तो देखो इस वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना क्वेश्चन का पेपर पैटर्न समझना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी तक अपना पेपर पैटर्न ही नहीं समझते कि पेपर कैसा आता है एग्ज़ाम में। सेकंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर का वेटेज कितना कितना है, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। देखो अगर आप 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो पेपर छोड़ने वाला चीज़ तो दिमाग से निकाल दो। आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं, बट कौन से चैप्टर में आपको टाइम रिसोर्सेज ज़्यादा लोकेट करना है वो देखना ज़रूरी है। थर्ड, आई विल टेल यू कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब कि जब आप कोचिंग करोगे तो कैसे पढ़ोगे, जो मैं अपने टाइम पे करता था, और जब मैं रिवीजन करूँगा तो कैसे रिवीजन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो मैं आपको अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखाता हूँ। तो देख लो मेरे भी इन अकाउंटेंसी पेपर 95 आए हुए। तो अब तो विश्वास करो कि जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ दिस इज़ अप्लाइड बाई मी। ठीक है, जो मैं अपने सीए फाउंडेशन जर्नी में अप्लाई किया था। ठीक है, नाउ अब देखो आपको क्वेश्चन पेपर का मैं पैटर्न बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो देखो आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हर क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है, तो टोटल 120 हो गया। बट आपको 5 करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ मैंडेटरी, बाकी 5 में से आपको 4 करना पड़ता है। तो आप देखो पहला में क्या होता है, 6 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर के। ठीक है, फर्स्ट में थ्योरी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और एक आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 नंबर का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 6 ट्रू फॉल्स आते हैं 2-2 नंबर के, एक थ्योरी आता है 4 नंबर का, एक प्रैक्टिकल आता है 4 नंबर का। इस तरह से 20 नंबर आ जाता है। नाउ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए कुछ सरप्राइज़ भी रखा हूँ जो आपको बताऊँगा वीडियो में। प्लस थ्योरी क्वेश्चन कैसे करना है, थ्योरी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए अकाउंटेंसी में। इट इज़ नॉट लाइक लॉ का थ्योरी आप रट्टा मार रहे हो, इसका अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है जो आपको बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, चाहे वो 8 नंबर का, 12 नंबर का हो सकता है, 10-10 नंबर का हो सकता है। 3 भी कम्प्लीटली 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। 4 वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल रहेगा, 2 क्वेश्चन। 5वें में 3 प्रैक्टिकल आता है, 5 नंबर 10 नंबर का। और 6th में एक 15 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, 5 नंबर का थ्योरी आता है। तो देखो थ्योरी टोटल पहले वाले क्वेश्चन में आता है 4 नंबर का, दूसरे वाले 6th वाले क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है, तो 9 नंबर का थ्योरी आ गया, और 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, तो 21 नंबर का वो हो गया। और बाकी जो 79 नंबर बचा उसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट नाउ एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन है तो आप आराम से नीचे वाले 6th वाले क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं थ्योरी वाला, और ऊपर का 5 करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का थ्योरी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको रिस्क नहीं लेना, आपको थ्योरी भी इक्वली कवर करना है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कवर करना है। कमिंग टू वेटेज, दिस इज चैप्टर वाइज वेटेज। तो मैंने बताया कि 16 से लेके 21 नंबर का आपका थ्योरी ट्रू फॉल्स आता है। उसके बाद जो चैप्टर्स है, जर्नल, लेजर ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक,
रेक्टिफिकेशन ऑपरेटर BRS, इन्वेंटरीज, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इससे 40 नंबर का आता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट से लेके कंपनी अकाउंट्स में आपका 70 नंबर का आता है। ऑफ कोर्स आपको चैप्टर तो सारे कवर करने हैं। अगर आप 95 स्कोर करना चाहते हो तो आपको सारे चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स भी किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। बट अगेन जो 10 से 60 में 70 नंबर का आता है तो आपको ज़्यादा टाइम उस पर एलोकेट करना है। इसका मतलब 3 से 9 करना है, बट 3 से 9 में लेट सपोज कि मैं 10 दिन दे रहा हूँ और 10 से 16 में 10 दिन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 से 9 में 6 दिन में करूँगा और 12 दिन में 15 दिन में मैं 10 से 16 करूँगा, ऐसे आपको कवर करना है। ओके, तो आपको ज़्यादा टाइम 10 से 16 में देना है। ऑफ कोर्स आपको कवर सारा करना है, बट यू विल एलोकेट मोर टाइम टू 10 to 16 वाले जो चैप्टर्स है एज़ कम्पेयर टू 3 to 9 वाले चैप्टर्स। तो इस तरीके से मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया। अब हमको पढ़ना कैसे है ना। अब देखो पढ़ना कैसे, तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपके किसी भी चैप्टर से आ सकता है। कैश बुक का भी क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी बुक का भी आता है, जर्नल का भी आता है, रेक्टिफिकेशन वगैरह का भी आता है। तो पहला 2 चैप्टर से थ्योरी आता है, बट पहला 2 चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो प्रैक्टिकल आपके किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स भी किसी भी चैप्टर से आ सकता है, बट ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैंने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रू फॉल्स कवर किए थे पूरे चैप्टर्स के, एंड September 25 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसी में से आए थे। एंड ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैंने एक और भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे 2 या 3 ट्रू एंड फॉल्स का पोल कंडक्ट करता हूँ। आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये मैं आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करते रहूँगा, ठीक है, जिससे आपका ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर मेरे जस्ट चैनल के पोल के थ्रू आ जाए। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग दिस पोल्स। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। नाउ थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी जो चैप्टर होता है वो देखो कहीं से भी आ सकता है, बट मोस्टली जो आता है वो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से आता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो थ्योरी है वो अगर प्रैक्टिकल वाले चैप्टर से है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आएगा तो आप तो बना के लिख दोगे, उसमें कुछ मार्क्स भी मिल जाएंगे। बट अगर प्योर थ्योरेटिकल आ गया, जैसे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आ गया, तो उस केसेस में आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का थ्योरी करना है। अब थ्योरी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखो थ्योरी करना है तो थ्योरी को कैसे कवर करना है, पॉइंटर्स और कीवर्ड्स के थ्रू। कैसे मैं थ्योरी करता था, देखो अगर एक क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो जब आप चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ रहे हो तो जो भी थ्योरी के पॉइंट्स हैं उसका आपको समराइज नोट्स बनाना है। कैसे, अगर कोई क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो आप इसका नोट्स कैसे बनाओगे। एक लिखा हुआ है कि हम एक्यूरेसी के बारे में, तो उसका एक पॉइंट लिखोगे भाई एक्यूरेसी का। फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एक्यूरेसी। अब उसमें बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान लिखा रहेगा, बट आप उसमें आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स। इट्स अबाउट एक्यूरेसी कि भाई ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इट सोर्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक्यूरेसी होता है। दूसरा, डबल एंट्री सिस्टम में आप प्रॉफिट और लॉस बनाते हो, राइट, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी असर्टेन हो जाता है। आप बैलेंस शीट भी बनाते हो तो उससे बैलेंस शीट असर्टेन हो जाता है। प्लस आप एक साल से दूसरे साल को कंपैरिजन कर सकते हो, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हो, तो कंपैरिजन का भी फीचर है। तो आप अपना बुक को खोल के देख लेना, डबल एंट्री सिस्टम में इतना बड़ा बड़ा लाइन दिया, बट उसका सार ये है, आपको उसमें क्रक्स निकालना पड़ेगा कि इसमें एक्यूरेसी का पॉइंट ये है, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पॉइंट है, एंड कंपैरिजन का पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स में उस बड़े बड़े थ्योरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसको रेफर करके रिवाइज करोगे। आप इसमें लॉ का पूरा प्रोविजन जैसे आप पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा। कमिंग टू प्रैक्टिकल, अब आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल को भी मैंने 2 भाग में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट, कि जब आप ट्यूशन्स करते हो या फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी करोगे, या तो ट्यूशन्स नहीं करते हो तो सेल्फ स्टडी करते हो, तो उस समय कैसे पढ़ना है और रिवीजन के समय कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला, जब आप ट्यूशन्स पढ़ते हो तो आप जाके 2-3 घंटा पढ़ते हो, तो 2-3 घंटे में जो भी पढ़ोगे, सबसे पहला बात तो आपको ट्यूशन्स ख़त्म होने के बाद उस दिन, या तो इमीडिएटली या कभी भी टाइम मिले उस दिन, आपको 40 to 45 मिनट्स निकालना है तो रिवाइज जो आपने ट्यूशन्स में पढ़ा है। और अगर ट्यूशन में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करके रख लो, जिससे आपका दिमाग में रजिस्टर हो जाए एक बार और वो चीज़ें, ठीक है। नाउ अब आपने ट्यूशन से पढ़ लिया, अब आपका अभी काम ये होना चाहिए कि अगर मैं अभी 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें से 6-6 रिपीट है, तो 6-6 रिपीट को कट डाउन करो, बिकॉज आपको अभी ही ट्यूशन्स के टाइम ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि मैं जब नेक्स्ट रिवीजन करूँगा तो कौन कौन से रिडंडेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन जो मेरे को नहीं करना है,
इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप उसी समय रिपीट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके कट डाउन कर दो। और एक और भी चीज़ है, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट्स में देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम है इन द थीम, सेम है सबका, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, थीम सेम है, बट दूसरे क्वेश्चन में कुछ एक दो एडजस्टमेंट नया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको उस एडजस्टमेंट को हाईलाइट करना है, स्टार मार्क करना है कि मेरे को उस एडजस्टमेंट को देखना है। ऑल्दो पूरा क्वेश्चन मोर लेस सेम है, जैसे आपने एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लिखा, पूरा अच्छे से सॉल्व किया, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा रही तो बस एक ही एडजस्टमेंट है, बाकी सब तो मैंने किया हुआ है। तो आपको उस केस में वो देखना है कि वो जो एडजस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, उसका बैलेंस शीट P&L में क्या हो रहा है, वो आपको देख के मैच करना है कि वो मेरे को आ रहा है कि नहीं। तो अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बट आपको ये नहीं कि आप पूरा गधे की तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। इफ़ यू आर सीइंग कि भाई रिपीट क्वेश्चन है तो रिपीट क्वेश्चन को कट डाउन करो और दूसरे क्वेश्चन से नए क्वेश्चन में क्या है उसको समझो, हाईलाइट करो नए एडजस्टमेंट्स को, ट्रिकी पॉइंट्स को, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जो आपका एक चैप्टर का 50-60 क्वेश्चन होता है दैट विल रिड्यूस टू 10-15 क्वेश्चंस, जो आपको फर्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो देखना पड़ेगा। बाकी देखो आपको इतना टाइम बच गया, आपको 40 क्वेश्चन फर्स्ट रिविजन में पढ़ने ही नहीं पड़ेगा, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो टाइम आप अपने वीक सब्जेक्ट्स में भी लॉ मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो रिवीजन कैसे करोगे, तो जो भी आपके टीचर के नोट्स हैं उसको उठा लो, या जो भी आपने फर्स्ट सेल्फ स्टडी करते समय नोट्स बनाए उसको उठा लो, उसको नोट्स जो भी आपने बनाए थे, ठीक है, उस नोट्स को रिवाइज करो, प्लस जो भी क्वेश्चन आपने मार्क्ड किए थे फर्स्ट रिवीजन में उसको लिख लो। और अगेन क्या आपको पूरा हाथ से लिख के सॉल्व करना है क्या, देखो 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉपर एग्ज़ाम फॉर्मेट में सॉल्व कर लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। 4 से 5 क्वेश्चन क्या आप अगर एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस फॉर्मेट में नीट एंड क्लीन में मेरे को करना है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एक प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रिबल करके जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख लो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगेन आपने जो वहाँ पे हाईलाइट किया था हर क्वेश्चन का नया नया एडजस्टमेंट, उसका आंसर देख लो कि मैच कर रहा है कि नहीं, सिर्फ उस एडजस्टमेंट का देख लो कि बैलेंस शीट P&L में ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगेन सेकेंड रिवीजन में जो आपने 10-15 क्वेश्चन बनाए थे उसको भी कट डाउन करने की कोशिश करो कि भाई मैं कैसे 12 क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ूंगा नेक्स्ट रिवीजन में, मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, बाकी 4 क्वेश्चन का ये हाईलाइटेड एडजस्टमेंट देख लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। एंड रिवीजन करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे नहीं करते, जैसे उस चैप्टर का रिवीजन हो गया आप उसको समराइज़ करो कि अगर मेरा कंपनी अकाउंट्स हो गया तो कंपनी अकाउंट्स को मैं समराइज़ करूँगा कि जैसे मैंने प्लस स्टार्ट किया तो मैंने ईशॉप शेयर्स में पहले कंपनी के बारे में पढ़ा, फिर ईशॉप शेयर्स में मैंने शेयर्स कैपिटल के बारे में समझा कि ऑथराइज्ड होता है, पेड अप होता है, बहुत सारे कैपिटल के बारे में समझा। फिर उसके बाद मैंने पहले ईशॉप शेयर्स किया, अगर पार पे हो, डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो, फोर फीचर पढ़ा, कॉल सीनियर एडवांस पढ़ा। इस तरह से करके समराइज़ करो। फिर कॉल सीनियर का ये वाला टॉपिक जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसमें ये ट्रिकी चीज़ था, ऐसे दिमाग में रिकॉल करते रहो चीज़ों को, जिससे आपका पूरा दिमाग में उस चैप्टर का माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करते हो चीज़ों को। तो एंड जैसे आपका रिवाइज़ हो जाए तो रिवीजन करते समय फर्स्ट रिवीजन में आप ट्राई करो कि MTP 1 सीरीज़ आ जाएगा तो मैं ICI को सॉल्व कर लूँगा, MTP 2 सेकेंड रिवीजन में कर लूँगा, और RTP जो उस अटेम्प्ट में आएगा वो सॉल्व कर लो, और 2-3 पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, दैट्स इट। अगर आपका 2 रिवीजन भी ऐसा हुआ, 2 रिवीजन भी इस तरीके से आपने कर लिया, आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो। सो विद दिस मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने CA फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर में 95+ स्कोर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।